लेकिन इस बीच अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ लगातार जारी है। रेलवे के मुताबिक आरपीएफ ने 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशी नागरिकों और 318 रोहिंग्या को पकड़ा है। ट्रेनों के जरिए घुसपैठ के बाद देश के कई हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या पहुंचे हैं। सैकड़ों घुसपैठियों को निकाल बाहर किया गया है। इस बीच रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशी नागरिकों और 318 रोहिंग्या सहित 916 लोगों को पकड़ा गया है। जून और जुलाई 2024 में आरपीएफ ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इलाके से 88 बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को पकड़ा है। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात कबूली है। कोलकाता के लिए ट्रेन से यात्रा करते समय उन्हें पकड़ा गया है। बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा कड़ी किए जाने के बाद भी भारत में घुसपैठ जारी है। इसके लिए असम की सीमा से घुसने के बाद ये रेल के जरिए देश के अन्य हिस्सों में पहुंचते हैं। ये रेलवे के लिए बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में आरपीएफ ने बीएसएफ, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए चौकसी बढ़ा दी है। बयान में ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चल रही हालिया राजनीतिक उथल-पुथल और राजनीतिक घटनाक्रमों से घुसपैठ बढ़ गया है। भारत के अंदरूनी इलाकों में शरण और रोजगार की तलाश में लोग आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री बनाए जाने को लेकर महायुति में ही विवाद हो गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि सरकार में सिर फुटबॉल जारी है। शिवसेना शिंदे गुट रायगढ़ और नासिक से अपना प्रभारी मंत्री चाहते थे, लेकिन रायगढ़ से एनसीपी और नासिक से बीजेपी का प्रभारी मंत्री बना दिया गया। इससे शिंदे गुट नाराज हो गया। खबर है कि इस नाराजगी के बाद सरकार ने आदेश पर स्टे लगा दिया और अब इस फैसले से एनसीपी और बीजेपी नाराज है। प्रभारी मंत्री की लिस्ट में धनंजय मुंडे का भी नाम नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री को लेकर खींचतान मची है और शिवसेना उद्धव गुट पूरे मामले पर चुटकी ले रहा है। कसबसे शपथ घेतल्यावरती खातेवाटपाला विलंब झाला। आता खातेवाटप होऊन एक कालखंड लोटला तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ठरत नाहीत। पालकमंत्री घोषित केले मुख्यमंत्र्यांनी परदेशात जाण्याआधी, तर त्याच्यामध्ये आपापसात धुसफूस सुरू आहे। आगे लागलेले आहेत आपापसात। एनसीपी नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, जबकि नासिक से बीजेपी के गिरीश महाजन को प्रभारी मंत्री बनाया गया था। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। किसी को, सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है। सबके लिए एक समान कानून है।